हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 जो है वो अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 1.4। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। और हाँ बच्चों, आप हमारे अगर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बच्चों में आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आप हमारा चैनल देख सकते हो, इस पे आपको जो है पर्टिकुलर डेली वीडियो अपलोड की जाएगी, जिसमें आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा, क्लास 11 12th का भी और 9 10th का भी। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो बच्चों सम्मिलन क्या होता है ये जानिए आप। सम्मिलन क्या होता है? अगर हमारे कोई दो समुच्चय दिए गए हैं और उसके दोनों के अवयव को हम अगर एक जगह इकट्ठा करके लिख देते हैं, इकट्ठा करके लिखेंगे तो उसको हम सम्मिलन कहते हैं। लेकिन जब हम उसके अवयव को लिख रहे होते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना है क्या उसमें कोई अवयव बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे पहले में एक और एक है, तो जो हमारा बार बार आ रहा है उसको हम केवल एक ही बार लिखेंगे जब हम उसको सम्मिलन करेंगे। दूसरी बात, जो हमारा सम्मिलन होता है इसके निशान को हम यू से दर्शाते हैं, जिसको हम यूनियन भी कहते हैं। यूनियन मतलब इकट्ठा करना। ओके बच्चों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, x बराबर दे रखा है हमें। x जो हमारा समुच्चय है उसके अवयव हैं 1, 3, 5, और दूसरा समुच्चय y बराबर है हमारा 1, 2, 3। ठीक है बच्चों, अब हमें इनको सम्मिलन करना है, तो सम्मिलन करने के लिए हम लिखेंगे x यूनियन y। ठीक है बच्चों, आप इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए हम 1, 3, 5। एक हमारा पहले से आ चुका है तो उसमें एक नहीं लिखना है। 2 और 3 भी यहाँ पहले से आ चुका है तो 3 को भी नहीं लिखना है। तो इन दोनों का जो यूनियन है एक्स यूनियन वाई, यानी कि दोनों का सम्मिलन है एक्स यूनियन वाई, तो आपका हो जाएगा। चाहे इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर क्रम से लगा दो, 1, 2, 3 और 5। तो ये इसका हमारा सम्मिलन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 2। दूसरी है हमारी, जो हमारा पहला समुच्चय है ए, वो है AEIOU। और जो दूसरा है बी, वो है हमारा AB और C। अब हमें इनका सम्मिलन करना है, दोनों को सम्मिलन बना के लिखना है। तो हम पहले लिखेंगे A यूनियन B। ठीक है, अब समुच्चयों को इकट्ठा करना है, यहाँ लिखेंगे A इसमें दोनों में है, तो जो दोनों में है वो सिर्फ एक बार आएगा। फिर हमारा B है, उसके बाद C, फिर D कहीं नहीं है, D के बाद EIO और U। हमने इसके सभी अवयवों को लिख दिया है इकट्ठा करके, लेकिन जो दो बार होता है फिर रिपीट हो रहा है, 2 या 3 बार, जितनी बार भी हो, लेकिन उसको सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे। और ये हमारा A यूनियन B हो जाएगा, A और B का सम्मिलन हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारा, x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। एक ऐसी संख्या है जो 3 का गुणज है, और b जो है हमारा एक संख्या है जो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, जो 6 से कम है और एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमें इसका यूनियन बताना है कि a यूनियन b क्या होगा। तो बच्चों a यूनियन b आपका हो जाएगा यहाँ से। तो कुछ लगा, एक प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज, और इधर एक संख्या, एक x एक संख्या है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम जो है प्राकृतिक संख्या लिख लेंगे हम, 1, 2, 3, 4 और 5। ये तो हमारे इसके आ गया। और इसमें का 3 का गुणज, तो 3 का गुणज क्या होता है बच्चों? 3 का गुणज जो 3 के से गुणा हो जाए या 3 से आ रहा है, जैसे 3 का गुणज होगा, 3 का पहाड़ा 3 है, 9, 12, 15 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो हमारा जो समुच्चय होगा वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 3 का गुणज होता है। फिर 6 के बाद आएगा आपका 9, क्योंकि ये भी 3 का गुणज है, फिर 12, और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। और ये हमारा ए यूनियन बी, ए और बी का सम्मिलन हो जाएगा। ए यूनियन बी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12।
ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में बताया गया है कि एक ए समुच्चय है जिसमें x x एक प्राकृतिक संख्या है जहां x का मान 1 से बड़ा और 6 के कम या 6 के बराबर हो सकता है। और दूसरे में कहा है b एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। अब इन दोनों का हम सम्मिलन करना है, दोनों का यूनियन बताना है, तो दोनों का यूनियन हमारा हो जाएगा a यूनियन b। इसमें कहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी है और 6 या 6 के से छोटी है 6 के बराबर है, तो इसके सारे अवयव कितने हो जाएंगे बच्चे? इसके सारे अवयव हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन इसमें एक नहीं आएगा क्योंकि 1 से बड़ी है संख्या। अगर यहाँ पे इस तरह का निशान होता तो हम कहते 1 के बराबर भी है तब 1 को ले लेते, लेकिन यहाँ पे हमारा आया है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा आपका 2 होती है प्राकृतिक संख्या, इसलिए हम यहाँ पे 2 से शुरू करें, 2 3 4 5 6। और जो बी हमारा समुच्चय है उसमें कहा है कि प्राकृतिक संख्या जो 6 से बड़ी है, 6 से बड़ी है, तो 6 से बड़ी आपकी संख्या होगी 7 8 और 9। और 10 से छोटी है तो यहाँ पे 10 को नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 से छोटी कहा है, 10 के बराबर नहीं कहा गया। अगर यहाँ पे ये निशान होता तो हम 10 को ले लेते। तो इन दोनों का जो सम्मिलन होगा ए यूनियन बी होगा हमारा, वो 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे ए के भी अवयव आ गए हैं और बी के अवयव भी आ गए हैं, इसलिए इनका सम्मिलन ये होगा। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारा ए बराबर 1 2 3 एक समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 3 है, और बी जो है हमारा 5। फाई हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय को, जो हमारा रिक्त समुच्चय होता है वो फाई है। अब दोनों के अवयव को हम इकट्ठा करेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे, तो बच्चों हमारा ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3। और फाई को हम समुच्चय के अंदर प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि एक रिक्त समुच्चय होता है। तो हमारा ए यूनियन बी का जो सम्मिलन है वो 1 2 3 हो जाए। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा है मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है जिसके अवयव ए और बी है, और बी एक समुच्चय है जिसके अवयव ए बी सी हैं। हमसे पूछा गया क्या ए बी का उप समुच्चय है। ये जो निशान होता है बच्चों उप समुच्चय को होता है, इससे पिछले अभ्यास में मैंने यही कराया था जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसमें क्या ए बी का उप समुच्चय है? तो हम देखते हैं भाई उप समुच्चय नहीं। उप समुच्चय कब होता है? जब ए के सारे अवयव बी में होंगे तब हम कहेंगे हाँ ये उप समुच्चय है। ए के अवयव हमारे ए और बी हैं और बी के अवयव ए बी सी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के जो सारे अवयव हैं वो बी में भी हैं, इसलिए हाँ ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। अब इसने कहा अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी को भी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी हम ज्ञात करेंगे, तो ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों के अवयव को इकट्ठा करके लिख देंगे। और मैंने बताया था जब हम ए यूनियन बी लिखते हैं उस समय जो हमारे अवयव रिपीट हो रहे होते हैं उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। तो ए बी हमारा ये आ जाएगा ए बी और सी, तो हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा ए बी सी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है इस क्वेश्चन कराने का और देने का मकसद यही है कि यहाँ पे हमारा आपने देखा भाई ए जो है बी का उपसमुच्चय था, तो ए यूनियन बी क्या आया? ए बी सी आया, और ए बी सी क्या है? यही है। तो अगर हमारा कोई एक जो है उपसमुच्चय है दूसरे का, तब इनका अगर ये कंडीशन है तब हमेशा ए यूनियन बी जो है वो आपका बी ही समुच्चय आएगा, यानी कि जो उपसमुच्चय जिसका है वही आपका ए यूनियन बी भी होगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 भी प्रश्न संख्या 2 पे ही आधारित है। प्रश्न में कहा गया है कि यदि ए बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी ए उप समुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा? बच्चों मैंने आपको बताया भाई अगर ये उप समुच्चय है तो उसका मतलब क्या है कि ए के जो सारे अवयव हैं वो सबके सब बी के भी अवयव होंगे। तो हम लिखेंगे यदि ए उप समुच्चय है बी का, यदि ए बी का उप समुच्चय है तब हमारा ए यूनियन बी जो है वो क्या होता है? बी होगा। ये आपका आंसर। कारण क्या है कि ए के जो अवयव हैं वो सारे के सारे बी के भी अवयव हैं, और जब हम सम्मिलन करते हैं तब किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करते हैं, जैसे कि आपने प्रश्न संख्या 2 में देखा। और ए यूनियन बी जो हमारा क्या ए बी सी आया जो कि हमारे बी के अवयव हैं सारे के सारे। तब हम कह सकते हैं कि अगर ए उपसमुच्चय है बी का तो इसका मतलब ए यूनियन बी जो है वो आपका किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से।